बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी हिकमत टिप्स चैनल देखने वाले तमाम मेरे नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी टिप्स लेके आया हूँ, ख़ास तौर पे उन नौजवानों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो शादीशुदा हैं, उनके लिए। वीडियो की जानिब जाने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे देसी हिकमत टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखा करें, ताकि आपको इल्म हो कि ये नुस्खा, ये टिप्स आपने किस तरीके से तैयार करनी है। और बेल आइकन को दबाएं ताकि मज़ीद हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो कमेंट्स में आप कोशिश करें कि हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। चलिए अब चलते हैं नुस्खा की जानब। दोस्तों, आपने करना क्या है, जो शादीशुदा हज़रात हैं, जब वो हम बिस्तरी करते हैं रात को, तो हम बिस्तरी के बाद उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा हो जाती है, थकावट हो जाती है, जिस्म टूटता है। इस तरह होता है जिस तरह कि उसके अंदर जान ही ना हो हम बिस्तरी के बाद। तो आज मैं अपने उन नौजवान दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक टिप्स लेके आया हूँ। ऐसे टिप्स अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप रात को 3 दफ़ा अपने हम बिस्तरी कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप्स है। ये घरेलू एक रेमेडी है। ये दवाई की दवाई और ग़िज़ा की ग़िज़ा। आपने करना क्या है, जब भी आप हम बिस्तरी करें रात को, तो वक्त का ख्याल रखें। कम से कम रात के 1 से 2 बजे तक या 3 बजे तक इसके दरमियान आप हम बिस्तरी करें। औलाद खूबसूरत होगी, ज़हीन होगी, तवाना होगी, तंदुरुस्त होगी। बहुत ज़बरदस्त ये अमल है। तो आपने करना क्या है, बिस्तरी से पहले कम से कम अपने लाइटों को बंद कर दें, रोशनी ना जली हो। तो आपने करना क्या है, ये आप ख्याल रखें। हम बिस्तरी से पहले कम से कम 1 गिलास दूध जिसमें शहद मिला हो, अगर शहद नहीं तो कम से कम उसके अंदर 4-5 तिनके ज़ाफ़रान के डाल लें। अगर शहद है तो 1 चमची डाल लें गिलास में। उसके बाद आपने कम से कम 1 गिलास दूध के साथ 5 अदद या 10 अदद खजूरें खानी हैं। आपने वो किस वक्त खानी है, जब आप हम बिस्तरी कर लें, रेस्ट करें हम बिस्तरी के बाद कम से कम 15-20 मिनट। उसके बाद आपने गुस्ल करके नहा के आपने इस दूध को पीना है, नीम कोसा, नीम हल्का। तो उसके बाद आपने इस दूध के पीने के बाद आप चेक करेंगे कि आपके जिस्म के अंदर इस तरह दूध, खजूर, शहद का एक ऐसा जो ताकत है वो आपके अंदर इस तरह जज़ब होगी, इस तरह आपके अंदर सिद्ध कर जाएगी, जिस तरह की बिजली होती है। आपके जिस्म को जो थकावट है वो दूर कर देगी। आपकी जो कुव्वत ज़ाया हुई है, आपकी जो कुव्वत कमज़ोरी है वो दूर ख़त्म हो जाएगी। ज़बरदस्त ये टिप्स है, आज़माया हुआ, आज़मूदा ये एक घरेलू टिप्स है। वो मेरे दोस्त, वो मेरे भाई जो हम बिस्तरी के बाद कमज़ोर हो जाते हैं, उनके लिए ये ज़बरदस्त टिप्स है। इसके अलावा हर वो इस्तेमाल कर सकता है जो अपने आप को कमज़ोर समझता है। वो ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है, शाम को भी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हम बिस्तरी के बाद ही इस्तेमाल करें, ये किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकता है। तो एक जो ख़ास बात है वो ये है कि हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद आपने नहाना नहीं, गुस्ल नहीं करना, क्योंकि उस वक़्त जिस्म जो है वो गर्म होता है, पट्ठे जो हैं वो गर्मैश में होते हैं। तो वो ख़दशा होता है कि वो किसी तरीके से आपकी जो बॉडी पर असर ना पड़े। इसीलिए कम से कम हम बिस्तरी के आधा घंटे बाद आपने वॉश करना है, नहाना है, धोना है अपने आप को। तो ये था हमारा आज अपने भाइयों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपसे चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।